Good morning, children. Today we will start with a new chapter of English literature, chapter 9, Desert Animals. So, children, before reading this chapter, I just want to tell you a brief summary of this lesson. So, बच्चों, this lesson, as the name suggests, throws light upon the life of the desert animals and their varied, unique ways to adapt to the harsh atmosphere. Children, desert is a place with no water, means the driest place on earth, and the lesson desert animals is all about the animals who live in the desert. It throws light on the ways the animals in the desert adapt themselves to the weather of the desert and the different methods they use to adjust with its harsh life. Like gerbils spend the hottest part of the day in their burrows below ground. Darkling beetle drag drops the moisture on their legs, lift them into the air and drops down into their mouth. In the dry, rocky deserts of America lives a snake called rattlesnake. It is called rattlesnake because it makes a sound with its tail. Okay. Another animal which lives in the desert is a mongoose. Mongoose love to search for food in the groups. They are known for their ability to kill snakes without hunting themselves. The camel is known for its unique abilities to live in the deserts. They have long, shaggy coats to keep warm in winter, which falls away and gets shorter in the summer to keep cool. There are two different kinds of camel in the desert, the dromedary and Bactrian camel. People usually think that camel hump is a shortage container and it stores water in it. But actually, humps are full of fat. This fat feeds the camels when they have nothing to eat. They can use this fat to fill their stomach for days together when there is nothing to eat. So, children, this is a brief summary of the chapter Desert Animals. बच्चों, इस स्टोरी में जनरली हमको ये बताया गया है कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ओवर देयर, वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि डेजर्ट पे पानी की बहुत कमी होती है. बहुत दिन, बहुत महीने और यहाँ तक कि बहुत साल बीत जाते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी नहीं मिलता. ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उस जो है फेज़ में, उस हार्श सिचुएशन में. तो चिल्ड्रन, लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स. सबसे पहले व्हाट इज़ द वर्ड दिस डेजर्ट मीन. डेजर्ट का मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान. ठीक है, जो रेगिस्तान होता है उसको हम बोलते हैं डेजर्ट. और डेजर्ट एनिमल्स मतलब वो जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं. ठीक है, ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके बारे में इस स्टोरी में हमको बताया गया है. बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया and the world? Who do you think lives in such areas? तो क्या आप ऐसे एरियाज बता सकते हैं जहाँ जो डेजर्ट एरियाज हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, और आपको क्या लगता है कि उन एरियाज में कौन लोग रहते होंगे या वो किस तरह से रहते होंगे. द फर्स्ट पैराग्राफ. Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट्स जो होते हैं, जो रेगिस्तान होता है,
वो ड्राइएस्ट प्लेस होती है पृथ्वी पर। ड्राइएस्ट का मतलब होता है बच्चों सूखी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सूखी जगह होती है अर्थ पे। और कभी कभी तो क्या होता है, कुछ महीनों या तो कई साल भी बीत जाते हैं कि वहाँ पर रेन मतलब बारिश नहीं हुई होती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि जो रेगिस्तान एरिया होता है वहाँ पर महीनों सालों तक बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सूखी जगह मानी गई है पूरी पृथ्वी पर, इसलिए सालों और महीनों तक वहाँ पर बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या होता है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर जानवर भी रहते हैं और कई सालों तक, मतलब कितने दिन वो जीवित रहेंगे बिना पानी के, वो भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन। और जितनी जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर जो सूरज की तप होती है, मतलब जो सूरज की गर्मी होती है, जो तेज़ धूप होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें उन जानवरों का सरवाइव करना, रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। सो दे हैव had to find different ways of coping with the harsh conditions। और इस कंडीशन से निकलने के लिए, इस हार्श कंडीशन से निकलने के लिए उनको कोप करना पड़ता है। मतलब कोपिंग का मतलब होता है कोई तरकीब निकालनी होती है इस मुश्किल जो है बुरी स्थिति से निकलने के लिए। हार्श का मतलब होता है बुरी, ठीक है। इस बुरी स्थिति से निकलने के लिए उनको कोप करना पड़ता है, तरकीब निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल गर्बिस spend the hottest part of the day in cool underground burrows। गर्बिल्स एक टाइप का एनिमल्स होते हैं जो हमारे डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो दिन का सबसे ज़्यादा गर्म दिन का जो पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है जो हमारे दिन का, वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन खोद खोद करके अंदर तक चले जाते हैं और छोटे छोटे वहाँ पर होल बनाते हैं और उसमें रह करके वो अपने आप को सेव करते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी से, ठीक है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बेटल्स आर एक्सपर्ट्स at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths। अब बच्चों क्या होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब से, ठीक है। तो ये अजीब से इंसेक्ट्स होते हैं जिनको बोला गया है कि डार्कलिंग बेटल्स, ठीक है। अब डार्कलिंग बेटल्स अपने आप को इतनी मुश्किल फेज में कैसे एडजस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉइस्चर का मतलब होता है बच्चों नमी, ठीक है। जो पृथ्वी पर मतलब जो ज़मीन में जो नमी होती है उसको अपने पैरों से, अपने लेग से उछालते हैं, लिफ्ट करते हैं एयर में और उसके बाद में उसको सीधे अपने माउथ में लेते हैं, मतलब अपने मुंह में लेते हैं। तो इससे उनको क्या होता है, इससे उनको थोड़ा सा जो है पानी टाइप का मिलता है जिससे वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, मॉइस्चर जो होता है ज़मीन पर, ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, एक हल्की हल्की सी नमी टाइप की होती है, जैसे पत्तियों पे हम देखते हैं या इस तरह से हम देखते हैं ना, नमी होती है तो उसमें पानी की कुछ बूंदें होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उन्हीं बूंदों को या उन्हीं मॉइस्चर को, नमी को अपने पैरों से लिफ्ट करते हैं और अपने मुँह तक ले करके जाते हैं, अपने माउथ पे लेके जाते हैं। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स का मतलब बच्चों होता है जो टीले होते हैं, मतलब जो मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे टीले नहीं होते हैं, उनको बोला गया है सैंड ड्यून्स, ठीक है। और रॉकी एंड पेबली का मतलब होता है पथरीले, ठीक है। सब ज़रूरी नहीं है कि सारे डेजर्ट्स इस टाइप के हों जहाँ पर टीले हों या जो पत्थर से भरे हुए हों, ठीक है। कुछ जो होते हैं, कुछ जो है रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स भी उगते हैं, ठीक है। कुछ कलरफुल फ्लावर्स भी उगते हैं वहाँ पर स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीज़न होता है ना, उसमें जो है कुछ कलरफुल फ्लावर्स भी उगते हैं। ऐसे भी कुछ हमारे डेजर्ट्स पाए गए हैं।
Okay children, so quickly let's revise what we studied in the first paragraph of this chapter. इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होता है, वो सबसे ज़्यादा सूखी जगह मानी गई है हमारी पृथ्वी पर, और कई कई महीने और कई कई साल बीत जाते हैं जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और इस कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम में सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन्हें इतनी तपती हुई धूप से बचने के लिए कई अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं इस हार्श कंडीशन से निकलने के लिए, इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है एक जो है एनिमल का, इसका नाम है गर्बिल्स। वो क्या करता है, अपना जो सबसे मुश्किल हॉटेस्ट पार्ट होता है दिन का, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट जो होता है दिन का, वो क्या करता है, उसको अंडरग्राउंड बुरोज में इसको बिताता है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर मिट्टी में थोड़ी सी जो है कूलिंग होती है ना, ठंडी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, खोद खोद करके उसको ज़मीन को अंदर पर अपने ब्यूरोज बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करी गई है स्ट्रेंज इंसेक्ट्स की, जिनको बोला गया डार्कलिंग बेटल्स। ठीक है, डार्कलिंग बेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को, मतलब कि नमी को अपने पैरों से उछालते हैं और उसको अपने मुंह में डालते हैं, जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ा आराम मिल सके उस गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, और नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे डेजर्ट जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टीले ही टीले होते हैं। टीले का मतलब है जो हम सैंड से बनाते हैं ना, सैंड से छोटे छोटे हम टीले बनाते हैं मिट्टी इकट्ठी कर करके। तो सारे डेजर्ट्स ऐसे ही नहीं होते हैं। कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रॉकी एंड पेबल होते हैं, मतलब जो पथरीले होते हैं, और कई डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, so students please read it out this first paragraph of chapter desert animals. The next paragraph we will cover tomorrow. Thank you children, God bless you all.